हरिओम। नमस्ते। ऑडियो बुक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा। मेरे गुरुदेव। धार्मिक तथा आत्मिक जीवन में जो दृढ़ता मुझ में उत्पन्न हुई वह स्वामी जी महाराज के शब्द उपदेशों का ही परिणाम है। आपकी दया से ही मैं ब्रह्मचर्य पालन में सफल हुआ। आपने मेरे भविष्य जीवन के संबंध में जो जो बातें कही थी अक्षरशः सत्य हुई। आप कहा करते थे कि दुख है कि यह शरीर न रहेगा और तेरे जीवन में बड़ी विचित्र समस्याएं आएंगी जिनको सुलझाने वाला कोई ना मिलेगा। यदि यह शरीर नष्ट ना हुआ, जो असंभव है, तो तेरा जीवन भी संसार में एक आदर्श जीवन होगा। मेरा दुर्भाग्य था कि जब आपके अंतिम दिन बहुत निकट आ गए तब आपने मुझे योग अभ्यास संबंधी कुछ क्रियाएं बताने की इच्छा प्रकट की, किंतु आप इतने दुर्बल हो गए थे कि जरा सा परिश्रम करने या 10-20 कदम चलने पर ही आपको बेहोशी आ जाती थी। आप फिर कभी इस योग न हो सके कि कुछ देर बैठकर कुछ क्रियाएं मुझे बता सकते। आपने कहा था मेरा योग भ्रष्ट हो गया, प्रयत्न करूंगा। मरण समय पास रहना, मुझसे पूछ लेना कि मैं कहाँ जन्म लूंगा। संभव है कि मैं बता सकूं। नित्य प्रति शेर आध शेर खून गिर जाने पर भी आप कभी भी क्षुब्ध न होते थे। आपकी आवाज़ भी कभी कमज़ोर न हुई। जैसे अद्वितीय आप वक्ता थे वैसे ही आप लेखक भी थे। आपकी कुछ लेख तथा पुस्तकें आपके एक भक्त के पास थीं जो यूं ही नष्ट हो गईं। कुछ लेख आपने प्रकाशित भी कराए थे। लगभग 57 वर्ष की उम्र में आपने यह लोक त्याग दिया। इस स्थान पर मैं महात्मा कबीरदास की कुछ अमृत वचनों का उल्लेख करता हूँ जो मुझे बड़े प्रिय तथा शिक्षाप्रद मालूम हुए। कबीरा शरीर सराय है, भाड़ा देखे बस, जब भटियारी खुश रहे तब जीवन का रस। कबीरा क्षुधा है कुकरी, करत भजन में भंग, याको टुकरा डारी के सुमरन करो निसंग। नींद निशानी नीच की उठ कबीरा जाग, और रसायन त्याग के नाम रसायन चाक। अपने अपने चोर को सब कोई डारे मारी, मेरा चोर जो मोहि मिले सर्वस डारूं वारी। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना उज्जवल करे शोभाए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। वर्तमान समय में इस देश की कुछ ऐसी दुर्दशा हो रही है कि जितने धनी तथा गणमान्य व्यक्ति हैं उनमें 99% ऐसे हैं जो अपनी संतान रूपी अमूल्य धनराशि को अपने नौकर तथा नौकरानियों के हाथ में सौंप देते हैं। उनकी जैसी इच्छा हो वे उन्हें बनावे। मध्यम श्रेणी के व्यक्ति भी अपने व्यवसाय तथा नौकरी इत्यादि में फंसे होने के कारण संतान की ओर अधिक ध्यान नहीं दे सकते। सस्ता काम चलाऊ नौकर या नौकरानी रखते हैं और उन्हीं पर बाल बच्चों का भार सौंप देते हैं। ये नौकर बच्चों को नष्ट करते हैं। यदि कुछ भगवान की दया हो गई और बच्चे नौकर नौकरानियों के हाथ से बच गए तो मोहल्ले की गंदगी से बचना बड़ा कठिन है। रह सहे स्कूल में पहुंचकर पारंगत हो जाते हैं। कॉलेज पहुंचते पहुंचते आजकल के नवयुवकों के 16 संस्कार हो जाते हैं। कॉलेज में पहुंचकर ये लोग समाचार पत्रों में दी औषधियों के विज्ञापन को देख देख कर दवाइयों को मंगा कर धन नष्ट करना आरंभ करते हैं। 95% की आंखें खराब हो जाती हैं। कुछ को शारीरिक दुर्बलता तथा कुछ को फैशन के विचार से चश्मा लगाने की बुरी आदत पड़ जाती है। शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसकी प्रेम कथाएं प्रचलित ना हो। ऐसी अजीब अजीब बातें सुनने में आती हैं कि जिनका उल्लेख करने से भी ग्लानि होती है। यदि कोई विद्यार्थी सच्चरित्र बनने का प्रयास भी करता है और स्कूल या कॉलेज में उसे कुछ अच्छी
शिक्षा भी मिल जाती है तो परिस्थितियाँ उनमें उसे निर्वाह करना पड़ता है, उसे सुधरने नहीं देती। वे विचारते हैं कि थोड़ा सा जीवन का आनंद ले लें। यदि कुछ खराबी पैदा हो गई तो दवाई खाकर या पौष्टिक पदार्थों का सेवन करके दूर कर लेंगे। यह उनकी बड़ी भारी भूल है। अंग्रेजी कहावत है, ओनली फॉर वन एंड फॉर एवर। तात्पर्य यह है कि यदि एक समय कोई बात पैदा हुई, मानो सदा के लिए रास्ता खुल गया। दवाइयाँ कोई लाभ नहीं पहुँचाती। अंडों का जूस, मांस, मछली के तेल आदि पदार्थ भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सबसे आवश्यक बात चरित्र सुधारना ही होता है। विद्यार्थियों तथा उनके अध्यापकों को उचित है कि वे देश की दुर्दशा पर दया करके अपने चरित्र को सुधारने का प्रयत्न करें। सार में ब्रह्मचर्य ही संसारी शक्तियों का मूल है। बिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए मनुष्य जीवन नितांत शुष्क तथा निरस प्रतीत होता है। संसार में जितने बड़े आदमी हैं उनमें से अधिकतर ब्रह्मचर्य व्रत के प्रताप से बड़े बने और सैकड़ों हजारों वर्ष बाद भी उनका यशगान करके मनुष्य अपने आप को कृतार्थ करते हैं। ब्रह्मचर्य की महिमा यदि जानना हो तो परशुराम, राम, लक्ष्मण, कृष्ण, भीष्म, मेजनी वंदा, रामकृष्ण, दयानंद तथा राममूर्ति की जीवनियों का अध्ययन करो। जिन विद्यार्थियों को बाल्यावस्था में कुटेव की बान पड़ जाती है या जो बुरी संगत में पढ़कर अपना आचरण बिगाड़ लेते हैं और फिर अच्छी शिक्षा पाने पर आचरण सुधारने का प्रयत्न करते हैं परंतु सफल मनोरथा नहीं होते, उन्हें भी निराश ना होना चाहिए। मनुष्य जीवन अभ्यासों का एक समूह है। मनुष्य के मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक विचार तथा भाव उत्पन्न होते रहते हैं। क्रिया के बार बार होने से उसमें ऐच्छिक भाव निकल जाता है और उसमें तत्कालिक प्रेरणा उत्पन्न हो जाती है। इन तत्कालिक प्रेरक क्रियाओं की जो पुनरावृत्ति का फल है, अभ्यास कहते हैं। मानवीय चरित्र इन्हीं अभ्यासों द्वारा बनता है। अभ्यास से तात्पर्य आदत, स्वभाव, बान है। अभ्यास अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। यदि हमारे मन में निरंतर अच्छे विचार उत्पन्न हो तो उनका फल अच्छे अभ्यास होंगे और यदि बुरे विचारों में लिप्त रहें तो निश्चय रूपेण अभ्यास बुरे होंगे। मन इच्छाओं का केंद्र है। उन्हीं की पूर्ति के लिए मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यासों के बनने में पैतृक संस्कार अर्थात माता पिता के अभ्यासों के अनुकरण ही बच्चों के अभ्यास का सहायक होता है। दूसरे जैसी परिस्थितियों में निवास होता है, वैसे ही अभ्यास भी पढ़ते हैं। तीसरे प्रयत्न से भी अभ्यासों का निर्माण होता है। यह शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि इसके द्वारा मनुष्य पैतृक संसार तथा परिस्थितियों को भी जीत सकता है। हमारे जीवन का प्रत्येक कार्य अभ्यासों के अधीन है। यदि अभ्यासों द्वारा हमें कार्य में सुगमता न प्रतीत होती तो हमारा जीवन बड़ा दुखमय प्रतीत होता। लिखने का अभ्यास, वस्त्र पहनना, पठन पाठन इत्यादि इनके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यदि हमें प्रारंभिक समय की भांति सदैव सावधानी से काम लेना हो तो कितनी कठिनता प्रतीत हो। इसी प्रकार बालक का खड़ा होना और चलना भी है कि उस समय वह कितना कष्ट अनुभव करता है, किंतु एक मनुष्य मीलों तक चला जाता है। बहुत लोग तो चलते चलते नींद भी ले लेते हैं। जैसे जेल में बाहरी दीवारों पर घड़ी में चाबी लगाने वाले, जिन्हें बराबर 6 घंटे चलना होता है, वे बहुधा चलते चलते सो लिया करते हैं। मानसिक भावों को शुद्ध रखते हुए अंतःकरण को उच्च विकारों में बलपूर्वक संलग्न करने का अभ्यास करने से अवश्य सफलता मिलेगी। प्रत्येक विद्यार्थी या नवयुवक को जो कि ब्रह्मचर्य के पालन की इच्छा रखता है, उचित है कि अपनी दिनचर्या निश्चित करे, खान पान आदि का विशेष ध्यान रखे, महात्माओं के जीवन चरित्र तथा चरित्र संगठन संबंधी पुस्तकों का अवलोकन करे, प्रेम आलाप तथा उपन्यासों से समय नष्ट न करे, खाली समय अकेला न बैठे। जिस समय कोई बुरे विचार उत्पन्न हो तुरंत शीतल जलपान कर घूमने लगे या किसी अपने से बड़े के पास जाकर बातचीत करने लगे।
अश्लील यानी कि इश्क भरी गजलों, शेरों तथा गानों को न पढ़े और न सुने। स्त्रियों के दर्शन से बचता रहे। माता तथा बहन से भी एकांत में न मिले। सुंदर सहपाठियों या अन्य विद्यार्थियों से स्पर्श तथा आलिंगन की भी आदत न डालें। विद्यार्थी प्रातःकाल सूर्योदय से 1 घंटा पहले शैया त्याग कर शौच आदि से निवृत्त हो व्यायाम करे या वायु सेवनार्थ बाहर मैदान में जावे। सूर्य उदय होने के 5-10 मिनट पूर्व स्नान से निवृत्त होकर यथा विश्वास परमात्मा का ध्यान करे। सदैव कुएं के ताजे जल से स्नान करे। यदि कुएं का जल प्राप्त हो तो जाड़े में जल को थोड़ा सा गुनगुना कर ले और गर्मियों में शीतल जल से स्नान करे। स्नान करने के पश्चात एक खुरखुरे तौलिया या अंगोछे से शरीर खूब मले। उपासना के पश्चात थोड़ा सा जलपान करे। कोई फल, शुष्क मेवा, दुग्ध अथवा सबसे उत्तम यह है कि गेहूं का दलिया रंधवाकर या यथारुचि मीठा या नमक डालकर खावे। फिर अध्ययन करे और 10 बजे से 11 बजे के मध्य में भोजन ले। भोज में मांस, मछली, चरपरे, खट्टे, गरिष्ठ, बासी तथा उत्तेजक पदार्थों का त्याग करे। इनका सेवन बिल्कुल भी ना करे। प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, आम की खटाई और अधिक मसालेदार भोजन कभी ना खावे। सात्विक भोजन करें। शुष्क भोजन का भी त्याग करें। जहाँ तक हो सके सब्जी अर्थात साग अधिक खावे। भोजन खूब चबा चबा कर किया करे। अधिक गर्म या अधिक ठंडा भोजन भी वर्जित है। इन्हें बिल्कुल भी नहीं खाना। स्कूल अथवा कॉलेज से आकर थोड़ा सा आराम करके 1 घंटा लिखने का काम करके खेलने के लिए जावे। मैदान में थोड़ा घूमे भी। घूमने के लिए चौक बाजार की गंदी हवा में जाना ठीक नहीं। सूक्ष्म वायु का सेवन करे। संध्या समय भी शौच अवश्य जावे। थोड़ा सा ध्यान करके हल्का सा भोजन कर ले। यदि हो सके तो रात्रि के समय केवल दूध पीने का अभ्यास डाल लें या फल खा लिया करें। स्वप्न दोष आदि व्याधियां केवल पेट के भारी होने से ही होती हैं। जिस दिन भोजन भली भांति नहीं पचता उसी दिन बेकार हो जाता है या मानसिक भावनाओं की अशुद्धता से निद्रा ठीक न आकर स्वप्न अवस्था में वीरपात हो जाता है। रात्रि के समय 10:30 बजे तक पठन पाठन करें, पुनः सो जावे। सदैव खुली हवा में सोना चाहिए। बहुत मुलायम और चिकने बिस्तर पर न सोवे। जहाँ तक हो सके लकड़ी के तख्त पर कंबल या गाढ़े कपड़े की चद्दर बिछाकर सोवे। अधिक पाठ न करना हो तो 9 या 10 बजे सो जावे। प्रातःकाल 3 या 4 बजे उठकर कुल्ला करके शीतल जलपान करे और शौच से निवृत्त हो पठन पाठन करे। सूर्योदय के निकट फिर नित्य की भांति व्यायाम या भ्रमण करे। सब व्यायामों में दंड बैठक सर्वोत्तम है। जहाँ जी चाह व्यायाम कर लिया। यदि हो सके तो प्रोफेसर राममूर्ति की विधि से दंड बैठक करे। प्रोफेसर साहब की विधि विद्यार्थियों के लिए लाभदायक है। थोड़े समय में ही पर्याप्त परिश्रम हो जाता है। दंड बैठक के अलावा स्थिर शासन और पद्मासन का भी अभ्यास करना चाहिए और अपने कमरे में वीरों और महात्माओं के चित्र रखने चाहिए। हरिओम।